कहानी के पिछले भाग में देवर्षि नारद ने कर्म समिति का गठन किया, जिससे सूर्य देव को प्रमुख का पद मिला और वे शनि की दृष्टि से मुक्त हुए। पर राहु को देव पद न मिलने पर उसने प्रतिकार लेने की चेतावनी दी, जिसके उत्तर में शनि देव ने उसे अपना शीश खोने की भविष्यवाणी कर दी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है विटी वायर हिंदी में। इसी समय एक ऐसे महायज्ञ का आरंभ हुआ जिसका आयोजन कोई और नहीं बल्कि अपने क्रोध और तप के लिए विख्यात ऋषि दुर्वासा कर रहे थे। ये महायज्ञ किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं था। ऋषि दुर्वासा इस यज्ञ से एक ऐसी अलौकिक शक्ति उत्पन्न करना चाहते थे जो किसी भी प्राणी के प्रारब्ध को, उसके भविष्य को बदलने में सक्षम होगी। इस शक्ति को पाने के लिए ही राहु का हृदय लालायित हो उठा था। वो इस शक्ति से अपना स्वयं का भाग्य लिखना चाहता था। जैसे ही शनि देव को इस बात का ज्ञात हुआ, वे उस यज्ञ स्थल की ओर चल पड़े। शनि देव को पता था कि यदि राहु को यह शक्ति प्राप्त हो गई तो वो इसका उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए करेगा और पूरी सृष्टि में अनीति का संचार करेगा। उस यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य मालिका प्रकट होती है जो किसी भी जीव के प्रारब्ध को बदलने में सक्षम थी। राहु महर्षि दुर्वासा के पास जाकर उस माला को प्राप्त करने का प्रयास करता है, पर महर्षि दुर्वासा उसे अपने आश्रम से जाने के लिए कहते हैं और साथ ही ये माला देवों को प्रदान करने का निर्णय करते हैं। ये देख राहु और क्रोधित हो जाता है और इस माला को देवों के लिए अभिशाप बनाने की ठान लेता है। देवराज इंद्र उस हार को प्राप्त करने के लिए महर्षि दुर्वासा के पास जाते हैं और विनम्र बनकर अपनी चतुराई से वो माला प्राप्त कर लेते हैं। महर्षि इंद्रदेव को दिव्य माला के साथ ही चेतावनी भी देते हैं कि स्मरण रहे, शक्ति के साथ उत्तरदायित्व भी आते हैं। राहु अपनी चाल चलता है और देवराज इंद्र को अपने भ्रम में डाल देता है कि देवराज के कंठ में एक साधारण सी माला शोभा नहीं देती, और अपने अहंकार के मद में चूर होकर इंद्र कहते हैं कि मैं देवराज इंद्र हूं, मैं सर्वशक्तिशाली हूं और मुझे शक्ति के लिए किसी माला की जरूरत नहीं। वो दिव्य माला अपने वाहन गज ऐरावत को दे देते हैं। प्रारब्ध बदलने वाली दिव्य माला का इतना बड़ा अपमान, देवराज इंद्र के इस अहंकार का अब क्या परिणाम होगा? क्या ऋषि दुर्वासा के क्रोध से अब देवलोक बच पाएगा और राहु की यह चाल किस महाविनाश को जन्म देगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और विटी वायर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।